अन्य समाजों को द्वेष भाव रहता है कि ये समाज लगातार प्रगति कर रहा है और जितनी इसमें कौशल और हिम्मत है ये कुछ भी कर सकता है। समय समय पे हम लोग सम्राट रहे भी, इसलिए मैंने कविता में लिखा कि वक्त वक्त पर समय के पहिए को ही हमने मोड़ दिया, इस आर्यवर्त की भूमि को कई बार जीत कर छोड़ दिया। कोई विवाद का विषय नहीं है। समस्त इतिहासकारों ने कहा कि मेयर भोज हमारे हैं। मेयर भोज नायक तो नायक होता है, वो समस्त विश्व का होता है, वो किसी का अपना नहीं होता, लेकिन जाति के रूप में जिसमें जन्म लिया वो गुर्जर जाति थी, इसमें समस्त इतिहासकारों ने स्वीकार किया। तो इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं। माँ पन्ना धाय ने तो अपने कलेजे का ही भाग दिया, राणा की जान बचाने को अपना बेटा बलिदान किया। समस्त विश्व में किसी इतिहास में ऐसा उदाहरण ही नहीं मिलता कि माँ अपने बेटे का बलिदान कर दे राष्ट्र के लिए। लगातार आप भी देख रहे हैं कि चाहे वो छोटे छोटे चीज़ों में विवाद चलता रहता है। आपके मध्य प्रदेश में बहुत विवाद चल रहा है मीर भोज जी की मूर्ति को लेके, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान जी को लेके। तो ये ऐसा क्यों है? क्यों गुर्जर समाज का पीछा नहीं छोड़ा जा रहा? क्यों ज़बरदस्ती उसको धकेल दिया जाता है कि भाई आप इसमें इन्वॉल्व रहे कहीं ना कहीं चीज़ों में? तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया, सबसे हिम्मती समाज, हिम्मत इनके अंदर है, प्रतिभा इनके अंदर है, कार्य कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, धन से भी काफ़ी हद तक कहीं कहीं संपन्नता है, राजनीति में भी हस्तक्षेप रख रहे हैं। तो समस्त भारतवर्ष में अन्य समाज को इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिए, कहनी पड़ रही है। अन्य समाजों को द्वेष भाव रहता है कि ये समाज लगातार प्रगति कर रहा है और जितनी इसमें कौशल और हिम्मत है ये कुछ भी कर सकता है। समय समय पे हम लोग सम्राट रहे भी, इसलिए मैंने कविता में लिखा कि वक्त वक्त पर समय के पहिए को ही हमने मोड़ दिया, इस आर्यवर्त की भूमि को कई बार जीत कर छोड़ दिया। कई बार सम्राट रहे, फिर सम्राट हो जाएंगे। समाज अपने समाज को लेकर अन्य समाजों में द्वेष का भाव है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक डर है। तो वो लगातार उनके लोग जो ऊपर हैं, शासन प्रशासन में हैं, अन्य समाज के लोग, वो लगातार इस तरह के विषय उठाते रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं, जिससे गुर्जर समाज इसी सब में उलझा रहे और अपने प्रगतिशील कुछ काम ना कर सके। जबकि ये कोई विवाद का विषय नहीं है। समस्त इतिहासकारों ने कहा कि मेयर भोज हमारे हैं। मेयर भोज नायक तो नायक होता है, वो समस्त विश्व का होता है, वो किसी का अपना नहीं होता, लेकिन जाति के रूप में जिसमें जन्म लिया वो गुर्जर जाति थी, इसमें समस्त इतिहासकारों ने स्वीकार किया। तो इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं। खामखाम बेकार का एक मुद्दा बनाया हुआ, केवल लड़ने झगड़ने के लिए गुर्जर समाज इसी में लिप्त रहे, आगे ना निकल पाए, कोई और काम ना कर पाए, इसके लिए कितने शोध ग्रंथ लिखेगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको भी एक छल की तरह से देखा जा सकता है कि जिससे कि जो बढ़ते कदम है उनको रोका जाए, उनको रोकने के लिए, अवरोध पैदा करने के लिए कि भाई तुम इसी में व्यस्त रहो। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, मुझे लगता है कोई मुद्दा नहीं है। ये समस्त समाज को समस्त इतिहासकार एक मत से कहते हैं कि भाई मेयर भोज गुर्जर जाति में जन्मे थे, इसमें क्या विवाद है भाई? इसमें कोई विवाद नहीं है, बेकार का विवाद बनाया हुआ है केवल हमको संलग्न रखने के। इतिहास, हम लोग ट्राइबल कौम है, इतना पुराना इतिहास गुर्जरों का है जितना पुराना इतिहास अन्य समाजों का नहीं है। पृथ्वीराज रासो लिखी है, हम तो हिंदी के शोधार्थी है, हिंदी के अध्येता है, तो इस बात को समझते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज वो चंद्रवरदाई, कवि चंद्रवरदाई हिंदी के पहले महाकवि, तो चंद्रवरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के उसी में थे, राज्य में थे, उनके राज्याश्रित कवि भी थे, मित्र भी थे और उनको बचाया भी था कई बार। तो चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है, उसमें कितनी बार उनको मेहर शब्द प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज चौहान के लिए। मेहर शब्द सबको पता है, मेहर शब्द गुर्जर जाति के लिए प्रयोग किया जाता था सब जगह, तो मेहर उनको इतनी जगह कहा गया है, उस पृथ्वीराज रासो में लिखा है, प्रमाणिक काव्य सबने माना है, तो उसको फिर स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग तो भाई रिसर्च फील्ड में, तो मैं तो आपको दिखा सकता हूँ, लड़ तो सकता नहीं हूँ भाई। गुर्जरों की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपनी सभ्यता, सब कुछ गुर्जरों का अपना था और सिर्फ छोटे से क्षेत्र में नहीं थे। आज भी अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में गुर्जर शब्द है, अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में, यानी कहाँ तक फैले हुए थे? समस्त एशिया में गुर्जर थे। कश्मीर से लेके, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान और उधर काबुल तक जितना बेल्ट है, ये सब गुर्जर समाज या गुर्जर सभ्यता थी। वहाँ पे गुर्जरों का इतना ज़्यादा निवास था कि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनकी गुजरी भाषा, जो आज भी विद्यमान है, भाषा तो आज भी मिलती है, कहीं कहीं ये लुप्त हो गई है, लेकिन कुछ लोगों ने संरक्षित करके रखा हुआ है। हमारे पहनावे को भी जो गुर्जर महिलाएं पहनती हैं, पुरुष पहनते हैं, तो ये मुझे लगता है एक बड़ी परंपरा रही, उसको कुछ लोगों ने बचाया है, कुछ लोग उसको जानबूझ के नष्ट भी कर रहे हैं। अन्य समाज मिलके हमको संरक्षित करना चाहिए उसको, और इस पे लगातार शोध कार्य होना चाहिए। अभी दिक्कत ये आ रही है कि शासन उस तरह से हमारे साथ नहीं है। जब तक शासन में हमारे लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोग बड़े पैमाने पे काम नहीं कर पाएंगे। वो उसकी कहीं ना कहीं राजनीति मजबूरियां भी हो जाती हैं। हाँ, राजनीतिक मजबूरियां हैं। तो शासन पे बड़े पैमाने पे पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये निकल के आया कि गुर्जर कहाँ कहाँ थे। सोमनाथ के उसमें स्तंभ में लिखा हुआ कि भाई गुर्जर शब्द, तो हम लोग कहाँ कहाँ सब जगह मौजूद हैं। तो अभी बात आपने राजनीति की भी की,
तो ऐसा क्या कारण है कि गुर्जर समाज राजनीति में लगातार पिछड़ता जा रहा है? हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो एमपी हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी ताकत कहें तो राजनीति है जो हर ताले की चाबी है। निश्चित रूप से। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से समाज, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो गुर्जर समाज बहुत है, लेकिन विधायकों की और एमपीज़ की अगर संख्या देखें तो नामात्र है। तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप भी जिस क्षेत्र से रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, तो काफ़ी गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। कारण इसमें कई कारण हैं राजनीति में। एक तो हमारे समाज के जो लोग राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं वो लोग उस तरह के शिक्षित नहीं हैं। वो लोग राजनीति में एक सीमा तक पहुंच पाते हैं, उससे ऊपर जाने के लिए थोड़ी कूटनीति, थोड़ी शिक्षा, इन सब की विद्वता इसकी आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी वक्तव्य शैली इसकी आवश्यकता पड़ती है। वो हमारे समाज के अंदर है नहीं। जो लोग जा भी रहे हैं वो लोग दबंग हो सकते हैं, वो लोग निश्चल भी हो सकते हैं, अच्छे लोग हैं कि भाई समाज के लिए काम करना चाहते हैं और अपने समाज के हैं, लेकिन उनके साथ राजनीति हो जाती है विचारों के साथ। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि हम लोग काफ़ी हद तक कहीं कहीं एकजुट नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पा रहे। जैसे हमारे ग्वालियर चंबल रीजन में हमारे एक विधायक को हमारे समाज के लोग ही हरवाते रहे, दूसरे को जितवाते रहे। यानी आप वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हो, आप चाहो जिसको विधायक बना दो, इतनी संख्या आपकी है, लेकिन आप स्वयं में बटे हुए, क्योंकि कुछ नेताओं की संख्या कुछ ज़्यादा ही है गुर्जर समाज में, ज़्यादा हो गई। वो भी एक मानते हैं कि एक कमी है। यही एक कारण मैं पहले बता रहा था। तो कुछ ऐसे लोग आ गए जिनकी आवश्यकता नहीं, जो खामखा, चूंकि कारण क्या है, आजकल सबने समझ लिया कि पैसा अधिक है तो आप राजनीति में जा सकते हैं। पैसा साधन हो सकता है राजनीति के लिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो ग्वालियर चंबल में भी, एनसीआर में भी गुर्जरों के पास धन बल ठीक है, तो उससे क्या उनका रुझान होता है कि अब राजनीति में होना चाहिए, हमारा हस्तक्षेप बिजनेस में है, धन में है, तो राजनीति में भी हस्तक्षेप होना चाहिए। तो भाई कितने लोगों का होना चाहिए? तो सब लोग आ गए। तो सब लोग आ गए तो अपने समाज का व्यक्ति भ्रमित हो गया कि अब किसको दें। ऐसे में अन्य समाज का व्यक्ति आके तुरंत भ्रमित कर देता कि भाई ना तुम्हारे वो सगे ना ये सगे, हमको चुनो। तो हम लोग भ्रमित भी बहुत जल्दी किए जाते रहे हैं और हो रहे हैं, निरंतर भ्रमित हो रहे हैं। उसके कारण हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे, एकता नहीं आ पा रही। हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर हैं हर विधानसभा में, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर बन नहीं पा रहे हैं स्वयं की गलतियों के कारण, स्वयं के भ्रम के कारण, स्वयं के अज्ञान के कारण। अगर हम लोग उसको समझ लेते हैं, इसको समझ लें कि हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर हैं और हमारा एक व्यक्ति पहुंचना चाहिए, सब लोग एक मत से एक व्यक्ति को चुने, तो हर विधानसभा में मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में भी और समस्त भारतवर्ष में भी, संसद में भी अभी बहुत कम लोग हैं। अभी तो 2-4 लोग हैं संसद में, राज्यसभा में 2 लोग हैं, उतने ही शायद 1-2 लोग उसमें लोकसभा में हैं। कम से कम नहीं तो 40 से 50 संख्या हमारी लोकसभा में हो जाएगी। बिल्कुल इतनी होनी चाहिए और हो जाएगी निश्चित रूप से। इतने कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं, इतने अच्छे लोग हैं। हाँ, एक मेरा निवेदन जरूर है कि जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको जरूर राजनीति में, अपने समाज के जो हैं उन्हें राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और अपने समाज की जितना भी जन है उनको अच्छे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। अच्छे लोग आए राजनीति में तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। धर्मवीर गुर्जर जब नाम पीछे लगता है, क्या फीलिंग आती है अंदर आपके? मुझे बड़ा गौरव होता है, गर्व होता है, क्योंकि इतनी बड़ी परंपरा और गौरवशाली इतिहास को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। ट्राइबल थे साहब, भैंस गाय चराते थे, फिर उससे क्या बने, उससे हम लोग सेनापति बने, उससे फिर राजा बने, उससे फिर सम्राट बने, क्या क्या नहीं बने। और जब मुगल आ गए तो मुगलों से लोहा लेते रहे, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से लोहा ली, कभी हार नहीं मानी। बड़ा गर्व होता है, सारा इतिहास पढ़ते हैं, माँ पन्ना धाय को पढ़ के गर्व होता है साहब, अपना बेटा बलिदान कर दिया। गुर्जर इतिहास की कविता लिखी, उसमें मैंने लिखा है, माँ पन्ना धाय ने तो अपने कलेजे का ही भाग दिया, राणा की जान बचाने को अपना बेटा बलिदान किया। समस्त विश्व में किसी इतिहास में ऐसा उदाहरण ही नहीं मिलता कि माँ अपने बेटे का बलिदान कर दे राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र प्रेम का जो भाव है वो गुर्जर जाति में सर्वाधिक है। भारत को भारत बनाए रखने का काम केवल गुर्जर जाति ने ही किया है और गुर्जर जाति ही भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएगी, ऐसी मेरी मान्यता नहीं, मुझे पक्का अटूट विश्वास है। बिल्कुल, बड़ा गर्व होता है। तो कभी नाम जो गुर्जर लगाया है आपने, तो इसका कभी नुकसान भी हुआ है? हाँ, इसका नुकसान अक्सर होता है और उसके नुकसान को लेने के लिए मैं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान लेंगे। कोई ऐसा वाक्य मैं पीएचडी के इंटरव्यू के दिनों का वाक्य बता देता हूँ। मुझसे एक प्रोफेसर ने कहा कि तुम यार धर्मवीर सिंह गुर्जर लिख रहे हो, इससे तुम अपनी जाति दिखा रहे हो, तुम अपनी जाति क्यों दिखाना चाहते हो? मुझे मतलब हास्यास्पद लगता है ये सब, क्या बचपना है, इससे क्या जाति दिख रही है? अच्छा, कोई अगर शर्मा लगाए तो जाति नहीं दिखेगी, कोई अगर तोमर लगाए तो जाति नहीं दिखेगी, गुर्जर लगाने से जाति क्यों दिख रही? क्योंकि आपके दिमाग में भय बैठा हुआ है उस शब्द का। ये मैं जाति नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप जाति देख रहे हो, आपकी दृष्टि में दोष है भाई। आपको उससे भय, धर्मवीर गुर्जर आया, आप खुद ही भय खा गए।
क्यों भय खा रहे हो भाई? मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, जैसे सब व्यक्ति, सब विद्यार्थी शोध करना चाहते हैं, मैं भी शोध करना चाहता हूँ। तो मुझसे एक प्रोफेसर ने कहा कि इसमें से तुम धर्मवीर सिंह तक रखो, गुर्जर हटा दो। मैंने गुर्जर के साथ ही इंटरव्यू दिया, हालांकि मुझे नहीं लिया गया उस बार। तो मेरा एक बार इंटरव्यू देने से नहीं हुआ, JRF होने के बावजूद। पहले प्रयास में JRF किया और इतना अच्छा टॉपिक ले जाने के बावजूद शानदार इंटरव्यू हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो पीछे उसका नुकसान मुझे हुआ। दूसरी बार मैंने पुनः इंटरव्यू दिया, मैंने फिर गुर्जर लिखा, फिर इंटरव्यू दिया, फिर अच्छा इंटरव्यू दिया। हालांकि जो उसकी राजनीति होती है वो मैंने भी समीकरण सेट किए, तो दूसरी बार में मेरा हुआ। एक बार मुझे उसका नुकसान हुआ, लेकिन जाति का नुकसान हो लाभ हो जो भी हो लेंगे, लेकिन जो गर्व है सो गर्व है।